हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन यूट्यूबर निशा। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज है थर्सडे, तो मेरा आज फास्ट है। जैसे कि आपको पता है मैं थर्सडे के फास्ट रखती हूँ। और अब टाइम हो चुका है 9:30 का। तो बस मैं नहा धो ली हूँ और मैं ऊपर आई थी, तो फिर सोचा चलो अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कर देती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कुछ बोल नहीं रही, तो मैं इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि हमारे पड़ोस में यहीं पे ही सत्संग था, तो उसकी आवाज़ आ रही थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर कर लूँगी मैं इसकी, लेकिन स्टार्टिंग कर देती हूँ अपनी वीडियो की। तो बस अब मैं नीचे जा रही हूँ। और यस, यहाँ पे मैंने अपनी पूजा की तैयारी कर ली है। और इसमें पूजा के लिए चने की दाल, थोड़ी सी हल्दी और साथ में थोड़ा सा गुड़ लेते हैं। और जैसे जिस टाइम हम कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं उस टाइम पे हाथ में चने की दाल रखनी होती है। चने की दाल हाथ में लेके उस टाइम पे हम कथा पढ़ते हैं। और वैसे तो इसकी कथा केले के पेड़ के आगे ही बैठ के ही पढ़ते, लेकिन मेरा बेटा है फिर वो वहाँ पे बैठने नहीं देता, या तो कुछ शैतानी वगैरह करता रहता है, इसलिए मैं अंदर बैठ के कथा पढ़ लेती हूँ, फिर बाहर जाके उसे जल दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे अब मैं अपनी कथा कर लूँगी और फिर उसके बाद अपना पीछे आंगन में लगाया हुआ है केले का पेड़, तो फिर वहाँ पे जाके जल दे दूँगी। और बस अब मेरी कथा हो चुकी है, तो अब मैं जल देने के लिए जा रही हूँ। और बच्चे है ना, बिल्कुल पीछे पीछे ही रहेंगे, कुछ भी करने चलो तो वो पीछे पीछे यूं लटकन की तरह रहेंगे, जैसे तो पता नहीं क्या हो रहा है उनके बगैर, तो जैसे कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब लव को ये हो रहा है कि मैं दूंगा, मम्मी नहीं देगी, मेरे को ही देना है यहाँ पे जल भी। तो बस अब वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि लाओ मुझे दे दो, मुझे ही देना है, मैं ही तिलक करूँगा, सब कुछ मैं ही करूँगा। हेलो वंस अगेन। तो अब हो चुका है शाम का टाइम। तो आप सोच रहे होंगे मैं इसमें वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ। वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने रीज़न आपको सुबह बता दिया था, हमारी बैक साइड में किसी के सत्संग हो रहा है, तो उसकी काफ़ी आवाज़ आ रही थी, जिससे कि इसकी साउंड की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मुझे इसमें एडिटिंग मतलब डिलीट करके फिर वाली आवाज़ डालनी पड़ी। तो अब लव मेरे पास आ गया है, उसे पानी पीना है, तो चलिए इसे पानी देते हैं। और उसके बाद फिर लगूंगी मैं अपनी सब्जी बनाने के लिए, और साथ में आज बनाऊंगी मैं जर्दा। तो यस, जर्दा मैं इसलिए बनाने जा रही हूँ क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो चलिए अपनी सब्जी बनानी शुरू करते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी की सब्जी। और अरबी की सब्जी मैं कुछ डिफरेंट टाइप से बनाने जा रही हूँ। पहले मैंने अरबी जो है उबाल के रख ली थी, उसमें सिर्फ 2 विसल लगवाई है। 2 विसल में ये अच्छी तरह से हो जाती हैं। तो कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया, और जैसे ही मेरा तेल गर्म हुआ है उसके अंदर मैंने डाली है हींग थोड़ी सी। और जैसे ही मेरी हींग के बाद फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया जीरा। और जैसे ही मेरा जीरा क्रैकल हुआ फिर मैंने डाला है थोड़ा सा सूखा हुआ धनिया। और धनिया आजकल मेरे को पाउडर फॉर्म में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं उसको कूट के ही ज़्यादातर यूज़ करना पसंद कर रही हूँ। मैंने 1-2 सब्जियों में ट्राई करा बस, फिर उसके बाद मुझे उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगा। और फिर मैंने 2 ऑनियन को अच्छी तरह से अपने मैनुअल चॉपर में चॉप कर लिया था। आप चाहो तो बिल्कुल महीन महीन काटना, इसमें मोटी मोटी बिल्कुल नहीं काटनी, बिल्कुल महीन महीन काटनी है। पेस्ट ले लो वो भी बेटर है, लेकिन हर सब्जी का अपना अलग अलग टेस्ट होता है, किसी में काट के या फिर किसी में पेस्ट के तौर पे यूज़ होती है, तो इसमें काट के ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यस, मैंने बिल्कुल बारीक बारीक मैनुअल चॉपर में ही करी थी मैंने। तो
इसमें थी अदरक, लहसुन, 4-5 कली मेरी लहसुन की थी, अदरक था और प्याज थी, हरी मिर्च थी, ये सब थे। और जैसे ही मेरे प्याज अच्छी तरह से भुन गई थी, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिया। और अब टमाटर के साथ मैंने हल्दी ऐड कर दिया। नमक इसमें अभी हम नहीं डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। मसाले की यही पहचान होती है, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, जैसे ये साइडों में से तेल छोड़ने लग जाए तो इट मीन्स हमारा मसाला अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। तो यह सब मैंने इसके अंदर डाली है 1 चम्मच मलाई। तो इसलिए मैं नमक नहीं डाल रही थी, नमक इसलिए हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि मलाई के डालने के बाद जब तक हम मलाई को अच्छी तरह से मतलब इसमें से पूरा वो घी सा अलग ना हो जाए तब तक हमें नमक नहीं डालना, क्योंकि फिर ये फट जाती है। तो इसलिए नमक सबसे लास्ट में, जब पूरा प्रॉपर इसके अंदर एक बॉईल आ जाए ना, तो उस टाइम पे ही नमक आप ऐड करें। तो अब उसके साथ साथ जैसे ही मेरा ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया था मसाला मलाई डालने के बाद, तो अब मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी अपनी ऐड कर दी है। और फिर उसके ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो देखिए कितना अच्छा, माय गॉड इतनी अच्छी खुशबू आती है इस मसाले की, बहुत ज़्यादा खुशबू ही खुशबू नहीं, सब्जी भी बहुत लाजवाब बनी थी। ज़रूर ट्राई करना आप। और जैसे ही मेरा मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा, तो अब मैंने इसके अंदर एक मेरी ये बड़ी कटोरी थी जो कि मैंने इसके अंदर ये पानी का ऐड करा है। और फिर उसके आप इसको अपने हिसाब से रख ले, ज़्यादा कोई अगर आप ज़्यादा थिक खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा थिक, अगर आप थिन पसंद करते हो तो थिन कर लो इसकी ग्रेवी। तो उसके बाद मैंने अपने ये सारे सूखे मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और नमक, ये सब कुछ मैंने अब इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसकी ग्रेवी में पहले हमें एक बॉईल लगवाना है, उसके बाद हमें ये अरबी इसके अंदर ऐड करनी है। तो अरबी के मैंने ये गोल गोल पीस काट लिए थे, तो अब मैं एक एक करके इसके अंदर डाल दूँगी। इतने आराम से मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें फिर एकदम से छींटे लगते हैं, तो इसलिए मैं काफ़ी धीरे धीरे से डाल रही थी। और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। पहले इसके अंदर एक बॉईल वैसे ही लगवाऊंगी और उसके बाद फिर मैं इसे ढक के छोड़ दूँगी। ढक के बस मैं 7-8 मिनट के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद फिर ये हमारी तैयार हो जाएगी। तो देखिए बॉईल हमारा एक आना शुरू हो गया है। तो मेरे घर में कुछ ज़्यादा गाढ़ी से पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं इसी टाइप की थोड़ी सी पतली पतली बनाती हूँ अगर मैं इस टाइप की अरबी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो अब मैं इसे रख दूँगी दूसरी साइड गैस पे। तो एक साइड अब मैं अपने जर्दे की तैयारी कर रही हूँ। तो जर्दे के लिए ये मैंने जो चावल लिए हैं, ये चावल होते हैं गोल्डन सेला चावल जिन्हें बोलते हैं, ये उस टाइप के चावल हैं, क्योंकि ये चिपकते नहीं हैं। इनमें ये कोई कंडीशन नहीं है पानी कम हो या ज़्यादा हो, तो इसमें का ऐसा कुछ मैटर नहीं होता। बेशक इसमें पानी ज़्यादा भी हो जाए तभी भी बिल्कुल खिला खिला ही चावल रहते हैं। तो ये जर्दे के लिए बिल्कुल बेस्ट है। तो इसके अंदर मैंने आधा छोटी चम्मच फूड कलर की ऐड कर दी थी। तो उसके बाद अब मैंने उसको दूसरे साइड गैस पे रख दिया और इधर मैंने अपना पैन चढ़ा लिया है। तो पैन में मैंने 2 इलायची और 2-4 मैंने इसके अंदर डाली हैं अपनी ये लौंग। तो जैसे ही मेरी वे क्रैकल होगी थी, तो उसके बाद मैंने ये गोला जिसे बोलते हैं सूखा नारियल, तो ये बारीक बारीक काट के ये इस घी के अंदर ऐड कर दिया। तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और उसके बाद फिर मैं अपने ड्राई फ्रूट्स उन्हें फ्राई कर लूँगी। और ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं काजू और बादाम। आप चाहो तो और भी कुछ ले सकते हो, जैसे मगज वगैरह मैं सोची थी, लेकिन उस दौरान मेरे दिमाग पे से बिल्कुल उतर गया था, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था, तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था। और कुछ जिस टाइम जब शूट करते तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस अब मैंने इसके अंदर अपने ये काजू बादाम ऐड कर दिया। अब इन्हें मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और ध्यान रहे कि हमें इन्हें मतलब बिल्कुल भी काला नहीं करना, थोड़ा सा भी कुछ हल्का हल्का सा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, इनके ऊपर थोड़ा सा एक सुनहरा सुनहरा सा कलर आना चाहिए। और किशमिश को भी मैं बिल्कुल भी फ्राई नहीं करूँगी, किशमिश को भी ऐसे टीज़ ऐसे की ऐसे डालूँगी। और ये अब मेरे फ्राई हो चुके हैं। और उस साइड मेरे चावल जो जर्दे के हैं वो बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो चुके हैं। हमें इसे 80% तक गलाना है इन चावलों को, बाकी के जो 20% है वो हम बाद में इन्हें गलाएंगे। तो उधर मेरे चावल अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। तो दोबारा से मैंने वही पैन, सेम पैन मैंने गैस पे चढ़ा दिया है।
तो अब मैं इनकी लेयरिंग करने जा रही हूँ। तो लेयरिंग के लिए मैंने 2 जैसे ये डाल दूँगी, 2 बार के मैंने ये भर भर के कड़छी डाली है जर्दे चावलों की, सॉरी। और अब इसके ऊपर से मैं डाल दूँगी चीनी। तो चीनी जैसे मेरी 1 कटोरी चावल थे तो उसमें मैंने आधा कटोरी पूरी मैंने चीनी की ली थी। तो पहले ऊपर से मैं इनके चीनी की एक लेयर कर दूँगी। और इसमें पता नहीं कलर इतना डार्क क्यों दिख रहा है फ़ोन में, वैसे इतना डार्क नहीं था इसका कलर, एक नॉर्मल सा कलर आया था। अब ऊपर मैं इसके ड्राई फ्रूट्स की एक लेयर डाल दूँगी और फिर मैं किशमिश इसमें एज इट इज़ ऐसे की ऐसी ऐड कर दूँगी। किशमिश को कोई मैंने इसके मतलब घी में कोई फ्राई नहीं करा था। किशमिश मैंने ऐसे ही ऐड करी क्योंकि फ्राई होने के बाद वो बिल्कुल काली जाती है, एक बार को एकदम से बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं और फिर मतलब टेस्ट उनका अच्छा नहीं आता इसमें जर्दे में। तो इसलिए किशमिश मैं एज इट इज़ ऐसी की ऐसी ऐड करती हूँ। और ऊपर से दोबारा से मैं एक लेयर दोबारा से चावलों की दे दूँगी ऐसे ही। और फिर जैसे मैंने नीचे एक बार दी थी तो एज इट इज़ ऐसी की ऐसी मैं दोबारा से एक लेयर और चावलों की, और फिर ऊपर मैं अपना ड्राई फ्रूट्स और चीनी उनकी एक लेयर करके फिर किशमिश ये सब करके फिर उसके बाद हमें इसे 10 मिनट का बिल्कुल धीमी आंच पे, बिल्कुल सिम पे हमें इसे दम देना है। और बिल्कुल अच्छी तरह से साइडों से अच्छी तरह से ढक देना, कहीं से भी इसमें जगह ना हो। अच्छी तरह से ढक के इसे 10 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ दो, 10-15 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ देना। तो हमारा जो जर्दा है उस 15 मिनट में लाजवाब बन के तैयार होएगा आपका। तो देखिए अब मेरी ये लेयर अच्छी तरह से हो चुकी है और अब इसके ऊपर मैं ये जितनी भी चीनी है ये सारी अच्छी तरह से डाल दूँगी। और आप चाहो तो इसमें जो ये खोपा है हमारा, इसको आप कद्दूकस करके भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कद्दूकस करा हुआ इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना कि इसे काट के आता है, क्योंकि काटने के बाद उसके एक एक चंक्स जो है अलग अलग मतलब हर एक बाइट में आते हैं। और फिर वो जो एक कद्दूकस करा हुआ होता है वो इतना मतलब टेस्टी नहीं। सबकी वैसे सबकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद है। मेरा बेटा जब छोटा था तो उसको मैं इसी टाइप से देती थी, मतलब कद्दूकस करके। तो ये मैंने ट्रिक बताई है, जिसके बच्चे नहीं पसंद करते काट के तो उनके लिए ये बेस्ट है, कद्दूकस करके दे दो। तो अब ये देखिए मेरा तैयार हो चुका है, तो अब मैं इसे ढक के छोड़ दूंगी। और साथ में मैंने इसमें लिया था आधा कटोरी दूध। तो आप चाहो तो उस आधे कटोरी, जैसे मेरे 1 कटोरी चावल थे तो उसके हिसाब से मैंने आधा कटोरी दूध लिया है। और आप चाहो तो दूध के अंदर केसर भी डाल के रख सकते हो, मतलब 10-11 धागे केसर के भिगो के रख दो। मेरे पास उस टाइम पे केसर नहीं था तो इसलिए मैंने केसर नहीं डाला। बाकी काफ़ी अच्छा लगता है केसर भी इसके अंदर, उसका भी एक अलग टेस्ट आता है। और ये वो वाला घी है जिसमें मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स करे थे, वो वाला घी मैंने इसके अंदर एज इट इज़ ऐसा कैसा डाल दिया। घी मतलब इसके अंदर एक अलग फ्लेवर आता है घी का। तो ये मेरा तकरीबन 2 चम्मच घी था जो मैंने इसके अंदर ऊपर से ऐसे करके डाल दिया। तो अब हम इसे ढक के छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। तो देखना उसके बाद हमारा जर्दा बहुत एकदम लाजवाब बन के रेडी होएगा। तो इधर मैंने बेटे की प्लेट लगा दी है, इधर है उसकी अरबी की सब्जी और साथ में उसकी दही नहीं थी, आज रायता बनाया था। तो देखिए हमारा जर्दा बिल्कुल खिला खिला एकदम तो बन के हो चुका है रेडी। और पता नहीं इसका कलर इतना, मैं फ़ोन में अब देख रही हूँ ना तो इतना डार्क कलर आया हुआ है इसका। तो चलिए सर्व करते हैं। सबसे पहले मैं दूंगी अपने कान्हा जी को, तो पहले उनको भोग लगवाऊंगी क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो इसलिए। वैसे भी कान्हा जी को जब भी मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ ना बिना प्याज का, तो उनको हम ज़रूर भोग लगवाते हैं। बाकी जैसे सुबह तो उनका मक्खन तो है ही, स्पेशली इनके लिए निकलता है मक्खन डेली कान्हा जी के लिए। तो मक्खन, दूध और साथ में रोटी इनकी दे देते हैं। और बाकी इनके लिए मीठा ज़रूर बनता है, स्पेशली एक दिन छोड़ के तो ज़रूर बनता ही बनता है। तो मेरे कान्हा जी को भी मैंने भोग लगवा दिया है। और इधर मैंने ये अपना जर्दा सर्विंग डिश में निकाल दिया था, क्योंकि इसमें ये रहता है ना, फिर मैं ऐसा एज इट इज़ ऐसा कैसा इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो चलिए फटाफट से मम्मी के लिए डाल देते हैं और साथ में अपने लिए डाल लूँगी ये। तो हम करते हैं अपना जर्दा एंजॉय।
तो अब टाइम आ चुका है इस वीडियो के यहीं पे एंड करने का। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।